Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Nav Sarda Senior Secondary School Bhunna. Student, ninth class, ninth standard, second lesson of geography, we are going to discuss about the physical features of India. We can see the 5 or 4 more main physical features like northern part of the country, Himalayan region, then the northern plain, then the peninsular plateau, and the western regions area of Rajasthan and other part of the country. So today we have been discuss about the another physical feature of India, the island. You can see in the pictures, island is an area surrounding by the water body in the sea. So this area known as the island. In India, we can see so many islands, and we discuss in physical features of India separately this physical feature of India from the rest of the country. अलग हम भारत से इस एरिया को स्टडी करते हैं, यानी कि एक रीजन है ये, दिस सेपरेट रीजन ऑफ इंडिया. वी हैव डिस्कस अबाउट some of the Indian island. You have already seen that India has a vast mainland. You have already studied about the mainlands area and different type of geographical feature of mainland India's. भारत के विभिन्न भागों के बारे में आपने भौतिक विभागों के बारे में इस लेसन में पढ़ लिया है. Beside this, the country has also two groups of island. Two group of island beside this, the mainland, beside the mainland यानी कि जो हमारी मुख्य भूमि है उससे अलग कंट्री जो है टू ग्रुप ऑफ आइलैंड में डिवाइडेड है. यू कैन आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स. आप बिल्कुल इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यू आर आइडेंटिफाई इन द मैप आइलैंड एंड वी हैव स्टडी आल्सो. लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. वी कैन सी इन द मैप द लक्षद्वीप आइलैंड इज located near the Kerala coast, Malabar coast in the Kerala state. केरला स्टेट के आसपास ही जो अरब सागर है उसमें हमारा आइलैंड है जिसे लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज composed of small coral islands. Earlier they are known as the Lokodeep, Minikoy, Iminideep. अर्लियर दे आर नाउन. लक्षद्वीप जो है उसका अर्लियर नाम इसको लोकोद्वीप, मिनिकोय, अमीनद्वीप भी कहा जाता था. तो ये इसका प्राचीन नाम है. इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप. 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया. इट्स कवर स्मॉल एरिया ऑफ 23 स्क्वायर किलोमीटर. करावती आइलैंड इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. Karavati is the administrative headquarter or the capital of the Lakshadweep known as, and this area is covered 32 square kilometers in the northern western side of the country. This island group has great diversity of flora and fauna. पेड़ पौधों की दृष्टि से, फ्लोरा फना की दृष्टि से काफ़ी रिच आइलैंड है. द पीटी आइलैंड जो गीली ज़मीन है, पीटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैड ए बर्ड सेंचुरीज. बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पर है एक इनहेरिटेंट, यानी कि यहाँ पर जंगली जीवों के लिए, बर्ड्स के लिए एक सेंचुरी बनाई गई है, निर्माण किया गया है, रिजर्व है. नाउ यू कैन सी elongated chain of island located in the Bay of Bengal extended from north to south.
एक तरफ लक्षद्वीप है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में इन द एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ देखेंगे तो द्वीपों की एक श्रृंखला है, इनलोगेटेड चेन ऑफ आइलैंड। इनलोगेटेड चेन ऑफ आइलैंड का मतलब है कि श्रृंखला है आइलैंड्स की। देयर दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सभी को संयुक्त रूप से अंडमान और निकोबार आइलैंड कहा जाता है। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर नंबरियस इन स्कैटर्ड, काफ़ी बिखरे हुए हैं, अलग अलग द्वीप हैं और साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं लक्षद्वीप के मुकाबले। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू द टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो बड़े भागों में सभी द्वीपों को इनको डिवाइड किया जाता है। द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, जो नॉर्थ की तरफ उत्तर की तरफ हैं उनको हम आइलैंड अंडमान आइलैंड कहते हैं और निकोबार जो आइलैंड है वो हमारे साउथ की तरफ है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स, सबमराइन माउंटेन्स से एलिवेटेड हुए हैं, यानी कि जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था उससे ये बने हुए हैं निकोबार आइलैंड्स। और दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ग्रेट स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री, इनका हमारे देश के स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस में इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि दूसरे देशों के साथ संबंधों में स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। बिकॉज ऑफ द इन द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द अरेबियन sea, and from the Indian Oceans we can connect to the another country. The very big coastal line of the Andaman and Nicobar Dweeps help us. There are great diversity of flora and fauna in this group of island too. लक्षद्वीप की तरह यहाँ भी फ्लोरा और फौना की वेराइटियाज हैं। दिस आइलैंड इज़ क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटर के थोड़ा और क्लोज है क्योंकि मेन लैंड से थोड़ा नॉर्थ साउथ साइड में है, एंड experience equatorial climate and has थिक फॉरेस्ट कवर। थिक फॉरेस्ट कवर और इक्वेटर क्लाइमेट जो है यहाँ पर पाया जाता है बिकॉज द अंडमान निकोबार आइलैंड इज क्लोज टू द इक्वेटर। डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल यूनिट हाईलाइट्स द यूनिक फ्यूचर ऑफ द ईच रीजन्स। ए डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल यूनिट्स, आपको डिटेल अकाउंट बनाना है डिफरेंट साइकोलॉजिकल यूनिट्स का, यानी कि सभी जो यूनिट्स आपने पढ़ी है उनको हाईलाइट करना है। इट्स वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन complemented the other and make the country richer in its natural resources। और ये सारी जो हमारी रीजन्स हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, ये मिलकर के देश को नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच बनाते हैं। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जो माउंटेन इलाका है, जो हमने हिमालयन के बारे में पढ़ा है, वहाँ पर वाटर और फॉरेस्ट में वेल्थ है। द नॉर्दर्न प्लान आर ग्रेनरीज इन द कंट्रीज, देश के लिए खदानों का ग्रेनरीज मीन्स जो खाने के लिए अनाज पैदा करने वाले इलाके हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं भारत में। दे प्रोवाइडेड बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, जिन्होंने बेस दिया है सभ्यता के विकसित होने में। द प्लेट्यू स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, जो प्लेट्यू रीजन्स है वो हमारा स्टोर हाउस है मिनरल्स का, विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री में काफ़ी बड़ा रोल इस एरिया का है क्योंकि यहाँ से मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। द कोस्टल रीजन ऑफ आइलैंड ग्रुप प्रोवाइडेड साइट फॉर फिनिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। द कोस्टल रीजन जो हमारे हैं, जो तटीय इलाके हैं, आइलैंड ग्रुप हैं, वो प्रोवाइड करते हैं हमें पोर्ट एक्टिविटी के लिए, फिशिंग के लिए, मछली पालन के लिए, और जो हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं उनके लिए भी। थस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इम्यून्यू फीचर पॉसिबल ऑफ डेवलपमेंट। इससे हमारे देश का जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी डेवलपमेंट है उसको हम अचीव कर पाएंगे क्योंकि हमारे फिजिकल फीचर्स जो हैं वो मिल करके भारत को एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटजिक पोजीशन देते हैं। तो ये आपका लेसन है स्टूडेंट, सेकंड लेसन वी हैव कंप्लीटेड, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड सम अदर्स lessons. So this is the second lesson, and further we have studied about some other books or the other topics. If you want something say, then in the comment box you can say anything and give your suggestion for the future. Thank you, have a nice day.